नौकरी नहीं मिली और ना ही फिलहाल कोई मिलने की उम्मीद है। एक्टिंग मैं आपसे ज्यादा कर सकता हूँ। तुम्हारी आंखों में जादू है। दुनिया से तुझको चुरा लो। देखो कितना अच्छा लग रहा है। कानून की हिफाजत करने वालों में और कानून को तोड़ने वालों में तुम फर्क नहीं जानते। मानता हूं मैं मुजरिम हूं, लेकिन आपका मुजरिम नहीं। तो जाओ अपने दिमाग का इलाज कराओ। मुजरिम हूं मैं अपनी मातृभूमि का, इस देश की सरजमीन का मुजरिम हूं। अच्छा हुआ तुम आ गई। जरा सुन लीजिए साहबजादे कितनी काबिलियत की बातें कर रहे हैं। जिसका जर्रा जर्रा मेरे जमीर को ललकारता है, कहता है धिक्कार है तुम पर सांगात। अभी तक मामूली सी नौकरी दी है उस बदमाश ने। धिक्कार है तुम अब तक विदेशी भेड़ियों को इस देश से बाहर नहीं निकाल सके, और इनकी वफादारी का यह आलम है कि उसके खिलाफ एक बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। मिसाल होता है। रुक जाओ विजय, वरना मैं गोली चला दूंगा। प्यार तो लाजवाल होता है। जो एक्शन है, एक्शन में दोनों दिलीप साहब ने भी ऐसे किया क्योंकि दोनों के कद एक जैसे थे। वहीद माज साहब की तरह या गुलामुद्दीन साहब की तरह, मोहम्मद अली साहब की तरह, आसफ खान साहब की तरह वो एक्शन में इतना कद काट नहीं था। मम्मी तुम्हें बहुत याद करती है। विजय, विजय, कोई सलाह नहीं चाहिए। मानो ना मानो तुम पर एहसान किया है मैंने, दिल दे के तुम्हें अपना। अकेला जी सकता हूं तो अकेला मर भी सकता हूं। और मैं चंदा से शादी करना चाहता हूँ। रिश्ता प्यार का न टूटे, चाहे हमसे दुनिया रूठे। इसलिए कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ बेटे। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। जालिम के थोबड़े पर तुमने इंसाफ का एक जन्नाटेदार थप्पड़ देखा है हरिदादा। मांग के साथ तुम्हारा। क्या समझते हैं ये दुष्ट लोग कि ये जुल्म करते जाएंगे और जनता सब चुपचाप सहती जाएगी? नो। न जाने बेटे की याद कैसे आ गई। मुझे दुनिया वालों। और आप देख लेना, एक दिन ये बच्चा आएगा आपके सामने सर उठा के। शराबी न समझो। और दोनों ने बस ठीक ही किया। बाद में नदीम साहब की लाजवाल एक्शन वाली अच्छी थी, दहलीज वगैरह तो, लेकिन जो शुरू में पहले करते थे ना वो एक्शन, वो छोटे लगते थे। बाद में पता नहीं वो थोड़े से अच्छे, उन्होंने बालों का स्टाइल ऊपर की तरफ किया, वो अच्छे लगते थे। बाद में दहलीज में भी अच्छे लगे हैं, लाजवाल में भी मेरी बड़ी फेवरेट फिल्में हैं दोनों। नहीं, जिस जगह से मेरा भूसा लगा है ना, उसे कहते हैं खुन्ना। और दहलीज में देखें, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दिलीप का नंबर, दर्द लिया दिल दिया दर्द लिया, जो फिल्म थी ना दिलीप साहब की, उसकी कॉपी थी दहलीज। दहलीज 2-3 बार बनी है, इंग्लिश फिल्म की कॉपी है। फिर उसके बाद उन्होंने बनाई, फिर इन्होंने बनाई, फिर उन्होंने ऊंचे लोग बनाई ये राजेश खन्ना को रखे। राजेश खन्ना तो बिल्कुल तबाही मचाई थी। मिले तो कटती नहीं है, क्या सुबह हो क्या शाम। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता। तेरे सिवा किसी को न चाहूंगी, किया है जो वादा मैं निभाऊंगी। बहुत जोर से खींचे हैं। हाँ, अम्मी ये ईमान थी, बिल्कुल सही कह रही है। आप शायद को जरूर डांटिएगा। अच्छा अच्छा, डांटूंगी डांटूंगी। क्यों नहीं? नैनों का है काम सारा, जो नैनों का काम।
लेकिन नदीम साहब ने जो एक्टिंग की है आप दोबारा देख लें। मैंने दर्द लिया दिल दिया दर्द लिया वहीदा रहमान और दिलीप साहब की भी देखी है, वो इतनी अच्छी नहीं मुतासर नहीं कर सकती। एक ये भी है ना कि हमारे सिंगर बहुत अच्छे थे। जो खान साहब की आवाज़ जब सिनेमा पर गूंजती थी ना, मेहदी हसन खान साहब की, तो फिर वो हीरो भी हमारे इतने अच्छे लगते थे। जब पीछे सिंगर हो इतने अच्छे तो फिर वो हमारी फिल्म ने तो उठ ही जाना है। ट्रेन में सफर करने वाली लड़कियां भी इज्जतदार होती हैं। आप अपनी मिसाल होता है। लेकिन इस बयान में किसी लड़की का कोई जिक्र नहीं है। प्यार तो लाजवाल होता। लड़की का नाम पता बता सकते हो? जी हाँ, बता सकता हूँ। तू मेरे साथ साथ रहे, तू जुदा ना। ये गलत कहता है, खुन्ना जरा ऊपर होता है। अब सलाखें फिल्म में अगर तेरे मेरे प्यार का असर आता है, महनाज साहबा या मेहदी हसन खान साहब वो हाईलाइट गाना ना गाते तो वो फिल्म फिर इतनी अच्छी तो ना जाती। ऐसे बदलते रिश्ते में नाहिद अख्तर साहब, मेहदी हसन खान साहब, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, ये अगर ना गाते वो इतनी अच्छी फिल्म ना होती। मोहम्मद अली साहब और इनकी एक्टिंग जो बाबर शरीफ साहब की। तो नाजरीन फिर आ जाते हैं ट्रेजेडी, जो रोमांटिक है, रोमांटिक में भी नदीम साहब अच्छे लगते हैं, खूबसूरत थे, दिलीप साहब से ज़्यादा खूबसूरत है और अच्छे वो स्क्रीन पर जो अच्छा लगे। देखे वहीदा साहब अच्छे लगते थे, नदीम साहब भी, शाहिद साहब भी, आसिफ खान साहब, हमारे हीरो एक से बढ़कर एक थे सब। गुल्लू साहब थे, बहुत अच्छे लगते स्क्रीन पर। जब तक इस दिल में है धड़कन, मैं चंदा से शादी करना चाहता हूँ। जब तक इस दिल में है धड़कन, तेरा मेरा साथ न छूटे। अगर ये सब सच है तो तुमने या उस लड़की ने किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? वो तो चाहती थी लेकिन मैंने जरूरी नहीं समझा। तुमने जरूरी नहीं समझा। क्या हुआ तुझे? बेटा जख्मी होगा तो माँ क्यों जख्मी नहीं होगी? जब मेरे अपने बाप ने कानून की हिफाजत के लिए मेरी जिंदगी बचाने से इनकार कर दिया था। विजय, होश में आकर बात कर, बदतमीज। मैंने तुमसे कहा था ना कि सेहरा मत सजाना, लेकिन तुम नहीं माने। इस बात का अफसोस नहीं है मुझे विजय। तो एक रंग बेशक सांवला हो किसी का, लेकिन स्क्रीन हमने तो स्क्रीन पर देखना है ना कि कौन अच्छा लगता है। तो नाजरीन ऐसे दिलीप कुमार साहब जो है ना उसमें रोमांटिक में गाना फिल्म बंद करवाने में वो भी हमारे नदीम साहब बहुत अच्छे लगते थे। अपनी दुनिया बताएंगे हम दिल वाले। इनको आज से 1 साल पहले मैंने बेगार कैंप वालों से खरीदा था। ये साले भी बहुत पैसे कमावे। दिल है सोना दिलदार बिना, कांटों को गुलजार बनाएंगे हम दिल वाले, हिम्मत वाले। शायद प्लीज देखो, चंदा ने जहर खा लिया और उसे हमें फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना है। झूठ बोलते हो तुम। झुकने लगा है आसमां तेरे लिए सनम। नहीं शायद मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझ पर यकीन करो। अपना हक मांगना कोई जुर्म नहीं है। चंदा मेरा प्यार है, मेरा हक है।
चली जाओगी ना तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा मेरे पास। नदीम साहब ने आप देखें नाड़ी में हूँ हाँ करते करते, आहें भरते भरते, या जेंटलमैन मेरा नाम हो गया, ऐसा खूबसूरत फिल्म बन करवाया। एम ऋषि साहब का भी और मेहदी हसन खान साहब का भी। बच्चे से बन जाते थे वो, छोटे से जैसे सुखड़े बैठ जाते थे। जैसे सैमा में उन्होंने एक्टिंग किया, दिलीप साहब 10 बार भी आ जाए, 100 बार भी जन्म ले लेना, जो सैमा की एक्टिंग नदीम ने किया दिलीप साहब कभी भी ना कर सकते। जो भी उन्होंने सैमा में की या फिर अनाड़ी में की, अनाड़ी में उनका अपना स्टाइल। इतनी सी हूँ से काम नहीं चलेगा, इतनी बड़ी हाँ बोल, हाँ जिससे पेट भर जाए बोल। हाँ हाँ हाँ। वो पैसे तो हमने दे दिए। अच्छा अच्छा, वालदा के पास रख दिए होंगे हिफाजत के तौर पे। हाँ करते करते आहें भरते भरते शहर में हमने क्या क्या देखा। अरे क्या क्या देखा फरमो? कटे कई साल रे अब आजा नाल रे, जागती आँखों सपना देखा। अरे हाँ करते करते इकट्ठे हो गया डैडी, इकट्ठे हो गया डैडी। नहीं, मुझसे कहीं दूर चली जाओ। हाँ। पर मुंह से अब मेरा नाम कटे हम कैसे, लगता है कुछ ऐसे कटे कई साल रे। जेंटलमैन जेंटलमैन ताना ताना धिनक धिन। दोस्ती दोस्ती हो गया, ओ दोस्ती हो गया। खुद चला जाता हूँ सुनीता, और तुम सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। ये नाम मेरा मेमो में बदनाम हो गया। नहीं, वो मालिक के मकान के पास रख दिए मुंशी जी। तू है विलायती शम्मा गोदी, मैं देसी परवाना धिनक धिन धिन ताना। बेटे मैं बात सुनो, अपनी रकम की बात कर रहा हूँ। मैं भी आप ही के रकम की बात कर रहा हूँ मुंशी जी। तो हमारे जी बड़ी गलत जगह है भाई। क्यों? डर लगा है क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? 12 महीने के किराए में से वो 6 महीने का किराया दे दिया। और जो बंदिश से उन्होंने अपना, फिर आहट थी, फिर उनके बाद तो दिल्ली, लाजवाल, ये सारी फिल्में उनकी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आती रही। डायमंड जो भी करती रही, और बहुत ज़्यादा हम दोनों में देखे डबल किरदार था। प्रेज मलिक साहब की फिल्म थी हम दोनों, और वो भी डायमंड जो भी फिल्म थी। दोनों किरदारों में उन्होंने डूब कर पता नहीं चलने दिया कि ये दूसरा डबल है किरदार है। उन्होंने दोनों किरदार बहुत अच्छे तरीके से, जो कुर्बानी में किया उन्होंने संजीदा एक्टिंग, कुर्बानी भी डायमंड जोहरी फिल्म थी, कुर्बानी की कॉपी भी उन्होंने की है, लेकिन वो भी रिजेक्ट खन्ना नहीं कर सका। रिजेक्ट खन्ना था उसमें। कितनी ठंड हो रही है। ठंड का इलाज तो कसरत है मेहंदी। 2-4 उठक बैठक लगाओ, अभी पसीने आने शुरू हो जाएंगे। अब आप, हम और अम्मा आराम से इस दौलत खाने में रह सकते हैं। मुंशी जी कहिए कैसा किया? कुछ बोलिए हुजूर। यानी हमने आप पर एतबार किया, आपने हम पे वार किया। कुछ बोलिए हुजूर, ये लब खोलिए हुजूर। है ये क्या किया? हमने तो आपका बेड़ा पार किया। बरसात की इस रात में जरा केक की प्लेट पिलाना। गजब हो गया, ये तो प्लेट ही प्लेट रह गई। क्यों जाइए ना दूर। पिलाओ। कि अगर तुम्हारी जिम्मेदारियों और मजबूरियों के बावजूद तुम्हारे दिल में कोई थोड़ी सी जगह भी मेरी मोहब्बत के लिए पैदा हो सकती है। मरले भाई, ये तो धांधली यहाँ भी चल रही। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती। मेरी मदद करना चाहती हो या बेगैरत बनाना चाहती हो? खबरदार जो इस माल को हाथ लगाया, हेरा फेरी करता है। क्या मतलब? हम गांव वाले औरत का माल खाने वाले को वो बड़े से बंगले में तो कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। मेम जी, बड़ी शर्म वाली बात है, तुम्हारे सामने तो कह भी नहीं सकता, समझी? हमारे बच्चे थे ना एक्टर, मास्टर इमरान, मास्टर खुर्रम, मास्टर हबीब, इनको नहीं, वो वहाँ के जो बड़े बड़े एक्टर है वो उनको नहीं पहुंच सकते। नदीम, वहीद साहब, मोहम्मद अली साहब या आसफ खान साहब, गुल्लू साहब, शाहिद साहब, ये तो बहुत बड़ी बात है। वो हमारे बच्चों का मुकाबला कर लें मास्टर इमरान का, जो मासूम में आया था,
मासूम गवाह में मास्टर हबीब साहब थे। मास्टर खुर्रम तो बहुत फिल्मों में आया, कामयाबी में आया, इसमें था, कुर्बानी में भी था, वही था मास्टर खुर्रम, और बहुत फिल्मों में वो आए मास्टर खुर्रम। और इतनी अच्छी एक्टिंग, वो बच्चा हो कि वो बड़ों बड़ों को पीछे छोड़ देता था मास्टर खुर्रम साहब। क्या हो रहा है भाई? पापा, मेरा दोस्त है ना समीर, उसकी अम्मी उसे स्कूल लेने आती है। तो फिर 14वीं रात की चांदनी में तू मुझे वहां आकर मिलना। मुझसे मोहब्बत करती हो? मेरा तुझसे ऐसा बंधन है। मैं बच्चा बनने वाला हूँ, अब मेरे बाप पैदा होने वाला है। ये जिंदगी कभी कभी अजनबी सी लगती है। मोहब्बत की उस बारगाह में जिसे लोग ताजमहल कहकर पुकारते हैं। तुम जब चाहो मुझसे मिलने आ सकते हो। मैं तो अपने पापा से प्यार करता हूँ। आप किससे प्यार करती हैं आंटी? तकल्लुफ बल तरफ जाना। हेलो आंटी। मैं देखूंगा कि मेरी मोहब्बत का ख्वाब सच्चा है या झूठा है। मेरा तुझसे ऐसा बंधन है। मैं देखूंगा कि तुम आओगी या नहीं आओगी। तुम मुझे तलाक दे चुके हो। मेरा तुझसे ऐसा बंधन है। तो नाजरीन, और दिलीप साहब की रोमांटिक अदाकारी भी नदीम साहब के आगे। नदीम साहब बहरहाल हर लिहाज से उनसे अच्छे निकल के उभर के आए हैं। दिलीप साहब की कॉपी करके आए तो थे, वो इन हुए थे फिल्मों में, लेकिन उन पे एक दब्बा है कि जी ये दिलीप की कॉपी करके आए। दब्बा तो इस तरह तो तलत हुसैन भी दिलीप की कॉपी की थी, वो हीरो नदीम जैसे क्यों नहीं बने। फदौज जमाल ने भी दिलीप साहब की तरह वो बोलते थे मकाल में, वो हीरो क्यों नहीं बने नदीम जैसे, वहीद साहब जैसे। इसलिए तो वो जेलस होते थे वहीद साहब से, फदौज जमाल भी, तलत हुसैन भी, कि वो उस तरह के हीरो क्यों नहीं बने। तो फिर बाद में जब बंदा फोत हो जाता है, फोत होने के बाद, लेकिन नदीम साहब वहीद साहब के दोस्त थे दोनों, उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। नदीम साहब ग्रेट इंसान है। गया हूँ हसीनों के जाल में। ये तो अच्छी बात है ना। बकवास बंद करो गुस्ताख। तेरे मुख पे मलाया आया और सदके जवान। उठते हैं, हमें बैंड बाजे बजा के कौन जगाएगा? वरना क्या? तेरा पगला मन लहराया। तू मेरा गीत है, मैं हूँ तेरी सदा। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। सीने से लगे के मर जाए। नैना रे नैना तुम ही बुरे। पैसा निकालो। अरे मुंह क्या देखते हो, पैसा निकालो भाई। अरे पहले कुछ खा लेंगे फिर दे देंगे बिल। 3-4 बार मैं मिल चुका हूँ उनसे, नदीम साहब से। और उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा कि वहीद साहब असल जो हीरो था, जो इनको जैसे इनको फैन अभी तक चाहते हैं, काश के मेरे फैन भी होते। ये नदीम साहब ने वहीद अवार्ड में कहा था कि जो फैन इसको मिले, वहीद साहब को मिले, इनको, वो इनका नाम जिंदा रखा हुआ, काश के मेरे भी होते। तो नाजरीन, दिलीप साहब को लोगों ने बहुत ही हवा बनाया, इसलिए कि उनसे पहले कोई हीरो नहीं था। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया ना कि उस्ताद वहीं रह जाता है जो उस्ताद होता है, और शागिर्द बहुत आगे निकल जाते हैं। नदीम साहब शागिर्द बने उनके, लेकिन दिलीप साहब से बहुत आगे निकल गए थे। तुम
तुम तो गंदी गंदी बातें करने लगे। कम सिन हो तुम्हें प्यार सिखाना ही पड़ेगा, सोए हुए जज्बों को जगाना ही पड़ेगा। आज पता लगा इससे किसे की हुंदा। दिन भर सुनीता, दिन भर उनको मख्त कातिलों का डर लगा रहता है। जी हाँ, ये नालायक किसी लायक है। मैं माँ नहीं बनूंगी। तो क्या बात बनोगी? बेटा क्या पैदा किया, अपने लिए विलन पैदा कर लिया मैं। अच्छा काम करते हुए अगर मौत आई तो मैं तुम्हारे साथ मरूंगी। और रात होती है तो फांसी के सपने देखता रहता हूँ मैं। तू यहाँ का और बस दुश्मन की गोली खुर्रम को हमसे छीन कर देगा। जंगल में मंगल तेरे ही दम से, तेरे संग दोस्ती हम न तोड़े कभी, संग अपना रहे ना रहे। तेरे दादा से मैं भी तेरी ही तरह पढ़ने लिखने की खातिर हुआ था जुदा। तू भी एक दिन बनेगा बड़ा आदमी, संग अपना रहे ना रहे। तेरे संग दोस्ती दे देंगे, भूख लगी। अरे सारा किचन तो खलास कर दिया तूने, अभी बोलता दाल चावल। नहीं ऐसा करो, मैं अपने ऊपर नमक मिर्चा डालता हूँ, तुम मेरे को खा जा यार। नहीं जी नहीं, हम आपको क्यों खाएंगे जी। हाँ बोले राजा। कुछ थोड़ा चाय दे दो, बस चाय भी थोड़ा दे दो। तेरी खुशी के लिए तेरा प्यार छोड़ चले। दुनिया में जिंदगी का जब नाम तक नहीं था, निकल के तेरे चमन से बाहर छोड़ चले। हम तुम मिलेंगे आखिर, इतना मुझे यकीन था। दिल को क्या चीज है जाऊं तुझ पे निछावर कर दूं। दुनिया में जिंदगी का जब नाम तक नहीं था, मुझको बख्शी है मोहब्बत की खुदाई तूने। हाय किस्मत ये कैसा अंधेर मचाया दुनिया ने। दिल को क्या चीज है जाओ तुझ पे निछावर कर दूं। शम्मा बनाकर हमको सारी उम्र जलाया दुनिया। मिलन और जुदाई का है तेरे रास्ते में भी मोड़ ये आएगा। दुश्मन की गोली खुर्रम को हमसे छीन कर देगा। नादान में था उनका गोपी वाला, पहचान में भी था। हालांकि पहचान और नादान दोनों डायमंड जोली फिल्में हैं, लेकिन जहां मानना चाहिए वो हम मानते हैं कि वहां तक नदीम साहब पहचान तक थे। दिलीप के असर, उनका साया था, उनका असर था दिलीप साहब का नदीम साहब पर।
लेकिन नदीम साहब ने अपना असर निकाला जब 80 के बाद, जिस वक्त ये फिल्में बनना शुरू हुई, दहलीज बनी, उससे पहले बंदिश फिल्म बनी, वहां से उन्होंने अपना स्टाइल भी, बालों का भी तब्दील किया नदीम साहब ने बंदिश फिल्म से। और वो फिल्म भी नजरुल साहब की थी। आईना में बालों का स्टाइल वही था जो वहीद साहब का था। नए साल का तोहफा भेजा है ये अंकल टॉम ने। अब जेब में अपने पैसे हैं और पेट में अपनी रोटी है। हम तुम मिलेंगे आखिर इतना मुझे यकीन था। अब ये पत्थर भी हीरा है, अब ये कंकर भी मोती है। सारे शहर में आप सा गल न पुलावी जिंद मेरी, गल न पुलावी जिंद मेरी। कोई नहीं, कोई नहीं। मैं सोचता हूँ कि इतनी बड़ी है ये दुनिया, कोई तो है। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। न जाना मुझे भूल, तू लगे मुझे भूल, न होना कभी भूल। तेरे प्यार की कसम मैंने खाई, न होगी अब जुदाई। नाजरीन, ये था नदीम साहब और दिलीप कुमार साहब का मुकाबला। और आप कमेंट्स करना कि मैंने सही बात की है कि गलत बातें की हैं। हर लोग तो कहेंगे मुझे कि दिलीप साहब बहुत बड़ी चीज़ है। आप फिल्में देख लें दोनों का, दोनों के, मैंने तो दोनों की फिल्में बारीक, जो बंदा आर्ट को समझता है ना, हमने ड्रामे बनाए हैं 1-2, जो बंदा आर्ट को समझता है वो उससे छुप नहीं सकती कोई भी चीज़। और मैंने दोनों की फिल्में देखी हैं। मैं अपने भाई को भी, ज़हीर को भी कहता हूँ कि दिलीप यार कुछ भी नहीं है नदीम साहब के आगे। और वहीद साहब की तो खैर दिलीप साहब खुद ही तारीफ करते थे, नदीम की इसलिए नहीं करते होंगे, शायद वो मेरी कॉपी करके आए हैं इसलिए वो उनसे। तो नाजरीन, ये था दिलीप कुमार साहब और नदीम साहब के बारे में, इनके मुकाबला था। और आप बताना कि दोनों में बेस्ट कौन था। अल्लाह हाफिज। प्यार तो लाजवाब होता है।